वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लास 12 हिस्ट्री मॉडल पेपर। अगर मॉडल पेपर मतलब प्रीवियस ईयर समझिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यू प्लस फिल इन द ब्लैंक्स या वन लाइनर को देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर जैक सीबीएसई एंड जितने भी 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं सबके लिए है ये। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाँ बाइलिंगुअल है इसलिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के किस भाग में हुआ था? तो हम जानते हैं कि भारत को अगर सही से देखें तो ऊपर जम्मू कश्मीर है, नीचे आपका कन्याकुमारी है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात और मतलब राजस्थान है। तो हड़प्पा सभ्यता पश्चिम उत्तर कहाँ पे हुआ था? पश्चिम उत्तर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि द पीपुल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वर्शिप, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता का उपासना करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ठीक है मातृ देवी का उपासना करते थे। कहीं कहीं पशुपति का मिलता है, अगर पशुपति ऑप्शन में रहता था मुझे मारते, और ऑप्शन में पशुपति नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है, और जुता हुआ खेत का भी अवशेष हमें कालीबंगा से मिला है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा चाहे कोई भी बोर्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड, पाटलिपुत्र का खोज किसने किया, स्थापना किसने किया था? तो उदयन, उदयन जो थे ठीक है उन्होंने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को सिक्के में बीना बजाते हुए दिखलाया गया है? मतलब वह कौन सा गुप्त शासक था जिन्होंने सिक्के में बीना बजाते हुए को प्रिंट करवाया था? तो वह समुद्रगुप्त था। कौन था वो? समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम तो चाणक्य है, लेकिन इसे कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका पॉलिटी का बहुत फेमस किताब है। ठीक है, आज भी राजनीतिक के विशेषज्ञ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो थे वो ध्यान रखिएगा वो त्रिपिटक थे। कौन थे वो? त्रिपिटक थे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन सब इसी में है, और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंगा का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंगा का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ध्यान रखिएगा इसे। महावीर का है, अगर यहीं पे महावीर की जगह हमें गौतम बुद्ध का पूछता तो सिद्धार्थ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर वाज जजिया कर, कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कब किया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त 1564 में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत जो थे वह चैतन्य महाप्रभु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाए थे? कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले व्यक्ति रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो जिला को ये लोग सरकार के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा तुर्की में लिखा गया है, टर्किश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल को
स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, तो वह जो शाहजहां के काल को स्वर्ण युग, गोल्डन इरा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलैया का दरगाह कहाँ है? तो इसका दरगाह दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत नहीं है? तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे, बाबा फरीद भी थे और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी थे। मीरा भाई सूफी संत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल का दीवानी है वो प्रदान करने वाला शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो लखनऊ का बात कर वहां पे हजरत महल ने किया था, हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 की क्रांति प्रभावित नहीं था? तो झांसी था, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था और चित्तौड़ इसमें शामिल नहीं था। चित्तौड़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नवालिस कोड ये लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा लाया गया था, वह कब लाया गया था? तो वह 1793 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम माहलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया? ठीक है, तो ये मद्रास बम्बई प्रांत में लागू किया गया था, मद्रास बम्बई प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामिनी कोह में किस से बसाया गया? तो दामिनी कोह में संथालों को बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये सभी लोग जानते होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा कृषि विद्रोह, तो खेड़ा कृषि विद्रोह जो है वो 1918 में, अगर चंपारण का पूछता तो 1917 लेते। ठीक है, और चंपारण गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? इनमें से वह कौन थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो ए वी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस भी थे और स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो एमसीक्यू के 30 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण थे, ये आपने देख लिया। आगे है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जिसको हम लोग देखेंगे। बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वहां का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा, क्या था वो? मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्राह्मणी लिपि की सर्वप्रथम पढ़ने वाले डैश ने सफलता पाई थी? तो उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या था? जेम्स जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने डैश धर्म अपनाया था? तो बौद्ध अपनाया था। इसका ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक डैश का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो मुगल शासक औरंगजेब जो थे, कौन? औरंगजेब। ध्यान रखिएगा,
औरंगजेब का 2 बार, ठीक है, पराजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, ग्रंथ साहिब ध्यान रखिएगा, ग्रंथ और साहिब है, साहिब है, सुन लीजिएगा, ज्यादा याद रहेगा, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा डैश में इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। तो ये फतेहपुर सिकरी में कराया गया था। कहाँ पे ये कराया गया था? फतेहपुर में, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रैयत वाली व्यवस्था डैश में लागू किया गया था। तो सबसे पहले ये मद्रास में लागू किया गया था। कहाँ पे? मद्रास में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अवध के नवाब डैश को 12 लाख की पेंशन और उसे कलकत्ता भेज दिया गया था। तो उसका नाम था वजीद अली शाह, वजीद अली शाह। क्या नाम था? वजीद, ठीक है, अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को चोरा चोरी घटना हुआ था। तो ये वास्तव में तो 5 फरवरी, 5 फरवरी 1922 को, कब? 1922 को हुआ था, ठीक है, चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में। और अंतिम क्वेश्चन आज का है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्य उस समय 389 थे। कितने थे? 389 थे। जो 2 भाग में बटा हुआ था, पहला था प्रोविडेंस जिसमें 292 था, और दूसरा था प्रिंसिपली स्टेट जिसमें 93 था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज का अति महत्वपूर्ण हो चुका है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जितना हो सके महत्वपूर्ण और अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लाया जा सके। थैंक यू।